बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अगेन हम डिस्कनेक्शन के बाद दोबारा से वापस रिजॉइन कर रहे हैं। अच्छा जी बच्चे, हमने देख लिया ये पॉइंट्स, तकरीबन हम सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउटपुट टैक्स का टोटल कर लीजिएगा। अच्छा 819900 यही बताया जी आउटपुट टैक्स। इसका मतलब अपोर्शनमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। तो अब इसका मतलब है यहाँ पे ही हम इसका टोटल कर लेते हैं। करें जी इसका टोटल। 60 कौन सा? वही जो केबल्स एंड वायर्स फिक्स एसिड वाला था, तो इसके बारे में यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन कोई यहाँ पे अगर आप देना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो वरना नीचे जाके एडजस्ट हो ही जाना उसमें। अभी एडजस्ट होने लगा। अच्छा बच्चे इधर तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले आउटपुट टैक्स, इधर तवज्जो करनी है। आउटपुट टैक्स कितनी फिगर है बच्चे? 819900। इसमें से बच्चे लेस करना है इनपुट टैक्स बीइंग लोअर ऑफ, इनपुट टैक्स बीइंग लोअर ऑफ। उसमें बच्चे सबसे पहले एक्चुअल इनपुट टैक्स, एक्चुअल इनपुट टैक्स की फिगर है 423160, 423160 और बच्चे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। जी बच्चे लोअर ऑफ फिगर यही होगी 423160। 396740। जी बच्चे ये फिगर है। अच्छा अब इसके बाद हमने इनपुट टैक्स माइनस करना है सबसे पहले जो फिक्स एसेट पे है। तरतीब यही याद रखिएगा। सबसे पहले हमने क्या माइनस करना है इसमें से? हाँ, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। अच्छा अब वो मुझे बताइएगा वो कितनी अमाउंट का था? 2.5 लाख का। और रेट क्या अप्लाई करना है उस पे? 18%, 45,000। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 90% रिस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट। जी बच्चे 7401,351। अब बच्चे इसमें आपने ऐड करना है। ऐड क्या करना है? फर्दर टैक्स है ना, फर्दर टैक्स ऑन सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, फर्दर टैक्स ऑन सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, फर्दर टैक्स ऑन सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। कितनी अमाउंट की अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल? 875,000। अच्छा बच्चे इस पे रेट अप्लाई कर दीजिएगा 4%, 35,000। तो ये हो गया 74068386,700। ये है सेल्स टैक्स लायबिलिटी, सेल्स टैक्स पेएबल। बात क्लियर हो गई जी? कोई कंफ्यूजन? कर लेंगे बाकी आप लोग, इससे आगे वो नोट वगैरह लिख लेंगे। चले जी, ये क्वेश्चन तो हमारा मुकम्मल सॉल्व हो गया। अच्छा बच्चे इससे अगला क्वेश्चन 23। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ क्विकली डिस्कस करता हूँ। बहुत आसान सवाल है और मैं इसके जो एडिशनल पॉइंट होंगे मैं कोशिश करूंगा इनको सॉल्व करवा दूं। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें।
क्वेश्चन 22 का जो ऊपर नोट लिखा हुआ है क्या है, जो लिखा हुआ है कि इंपोर्ट वैल्यू एडिशन टैक्स पेएबल है, जो इग्नोर करने की बात लिखी है लास्ट पॉइंट नोट्स मार्क्स ये नोट्स में लास्ट पॉइंट। अच्छा, नोट्स में लास्ट पॉइंट इग्नोर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट स्टेज, वो वही क्या है, वैल्यू एडिशन आपने उस पे चार्ज नहीं करना, बस यही बात लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिएगा उस बात। ये बेसिकली लिखा हुआ है इग्नोर वैल्यू एडिशन टैक्स पेएबल, वो जो इंपोर्ट स्टेज पे होता है। तो मैंने आपको सवाल के शुरू में ही कह दिया था, मिस्टर जहांगीर रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स एक्ट में, मल्टीपल बिजनेस रन कर रहा है, फरवरी 2017। बच्चे गौर से सुनना है, सॉल्व कर लेना है साथ साथ ही। टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर 0% होगा ना। टैक्सेबल गुड टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स, शाबाश। अनरजिस्टर्ड 18% प्लस 4% फर्दर टैक्स। बॉटम लाइन फिगर याद रखना है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, अच्छा एग्जाम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड इनएडमिसिबल, इसके अगेंस्ट तो नहीं हम कर सकते। इसी तरह से टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स इनएडमिसिबल। फर्दर इंफॉर्मेशन, टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू रजिस्टर्ड कस्टमर में शामिल है 3 लाख रुपए की चीजें जो एसोसिएट को बेची हैं स्पेशल डिस्काउंट। एसोसिएट को तो फेयर मार्केट वैल्यू पे कीमत पे बेची जाती है, स्पेशल डिस्काउंट तो अलाउ नहीं होगा। फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3 लाख डिवाइड करें 100 माइनस स्पेशल डिस्काउंट, 100 माइनस 25 स्पेशल डिस्काउंट, मल्टीप्लाई कर देना 100 माइनस नॉर्मल डिस्काउंट, वो 100 ही आएगा। तो बच्चे अब बता दे 3 लाख को 75 से डिवाइड करें और 100 से 400,000। तो बच्चे अब आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप परचेजेस में से 3 लाख रुपया माइनस करें, 4 लाख रुपया जमा कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का फर्क आ रहा है 1 लाख रुपया, वो 1 लाख रुपया आप ऐड कर दें। ये बेसिकली सेल है, मैं गलती से परचेज का वर्ड यूज कर बैठा, सप्लाईज है, टैक्सेबल सप्लाईज, ऐसा ही है ना। तो सेल के अंदर ये जो सेल की अमाउंट है, ये वाली अमाउंट रजिस्टर्ड कस्टमर 7,50,000 या 8,50,000 लिख दे, 7,50,000 में से 1 लाख ऐड कर दे, या दूसरा तरीका इस 7,50,000 में से पहले 3 लाख माइनस करें फिर 4 लाख जमा करें। बातें क्लियर हो गई दोनों? बातें की, मैं पॉइंट समझा बैठा हूं आपको। दूसरा, taxable goods supplied to unregistered customer include goods worth ₹100,000 supplied to Slim Brothers. J did not charge any sales tax from SB as it has submitted to an undertaking that it is a cottage industry and exempt from sales tax under 6th schedule. जी बताइएगा मुझे। बात समझाऊं? जे कॉटेज इंडस्ट्री है, उसने कहा जी ये देखो मेरे पास एग्जम्पशन है क्योंकि मैं कॉटेज इंडस्ट्री हूं, मेरे पर टैक्स नहीं लागू होगा। नहीं, जब हम सेल करेंगे उसको तो उससे आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेंगे, जब उससे सामान खरीदेंगे तो उसको दिया जाने वाला इनपुट टैक्स हमारे लिए इनएडमिसिबल होगा, लेकिन हम उससे टैक्स भी लेंगे और उससे फर्दर टैक्स भी लेंगे, क्योंकि आपने कोई एक्सेप्शन पढ़ी हुई है ऐसी कि अगर सामान बेचा गया कॉटेज इंडस्ट्री को तो 4% फर्दर टैक्स लागू नहीं होगा, कोई ऐसी बात पढ़ी है? तो इसका मतलब है इस पे तो फर्दर टैक्स लागू होगा, तो इस पे 18% भी लगेगा और 4% फर्दर टैक्स भी लगेगा। रिवीजन लेवल पॉइंट है, लिख लीजिएगा। नहीं इग्नोर होगा क्योंकि ऊपर तो ऐड है, हाँ, तो बस इस पे 18% इसका नोट लिख देना कि इस पे, हाँ, कॉटेज इंडस्ट्री को जब भी सामान बेचा जाएगा 18% टैक्स चार्ज होगा और 4% फर्दर टैक्स भी लागू होगा। तो हम क्या कहेंगे? When we supply taxable goods to a cottage industry, 18% tax will be collected
क्या टैक्स पर 18% टैक्स विल बी चार्ज्ड टू कॉटेज इंडस्ट्री एज वेल एज 4% फर्दर टैक्स। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट, टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। जो सामान हमने खरीदा है रजिस्टर्ड सप्लायर में उसमें शामिल है। अच्छा बच्चे, क्या चीज शामिल है? गुड्स 3,20,000 रुपए की परचेज की अकरम लिमिटेड से, जो ब्लैक लिस्टेड हो गया होगा। बताइएगा क्या हम इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? तो ये इनएडमिसिबल हो गया, इसको पहले माइनस करवाएंगे वहां से। बात समझ आ गई? नेक्स्ट, गुड्स परचेज की जीए ट्रेडर्स से 30,000 रुपए की। जीए ट्रेडर्स ने डिड नॉट डिक्लेयर दिस अमाउंट इन द टैक्स रिटर्न फॉर द February। और ये हम किस महीने की कर रहे हैं? February। तो प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ हो जाएगा ना? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी। A new machine purchased for ₹500,000 which was commissioned into operation during February 2007। आपको पता है इसको हमें माइनस करना होगा क्योंकि इस पर 90% रिस्ट्रिक्शन अप्लाई। शाबाश, इसको कुछ नहीं करना था, इसको माइनस नहीं करना था क्योंकि ये प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ हो जाएगी। इसको हमें माइनस करना है क्योंकि इस पे 90% वाली रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख रुपए का, इस पे इनपुट टैक्स नहीं ले सकते। 3 फिक्स एसेट के ऊपर इनपुट टैक्स चार्ज, हाँ, जो हुआ है वो हम एडमिसिबल नहीं है हमारे लिए, इनएडमिसिबल। कौन कौन से? व्हीकल, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट। देखो बातें रिपीट हो रही हैं, वो पॉइंट्स अगर आप याद रख लेना अच्छे तरीके से, आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। गुड्स प्लेज, प्लेज वाला पॉइंट आ गया, दूसरी दफा आया ना? हाँ, दूसरी दफा आ गया, तो देख ले ये पॉइंट्स आपके सामने। गुड्स प्लेज विद द बैंक वाज सोल्ड बाय द बैंक इन ऑक्शन। ऑक्शन में आपने 10 लाख रुपए का बेचा। नॉर्मल सेलिंग प्राइसेस की 12 लाख है। हमने कहा था इन दोनों में से हायर लेनी है, फिर आपने याद आ गई ना बात? तो 12 लाख लेंगे या 10 लाख लेंगे? 12 लाख। सप्लाई कितनी कंसीडर की जाएगी? 12 लाख। शाबाश। एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स ओवर आउटपुट टैक्स कितनी अमाउंट की है? 1,10,000। तो ये कंपैरेटिवली 22 की बनिस्बत सवाल आसान कर लेंगे आप इंशाल्लाह। ये प्लेज गुड्स का क्या पॉइंट यूज होगा, इफेक्ट क्या होगा? सेल समझी जाएगी। ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं, कहाँ लिखा इंक्लूडेड है? नहीं, स्टार्ट नहीं लिखा हुआ, वो पॉइंट्स खत्म हो गए होंगे। ये तो अलग से सेपरेट पॉइंट है। कर लेंगे आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी के बच्चे 1 से 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं आज। बच्चे अपने सामने अपनी किताब ओपन कीजिएगा। ये बात बताइएगा क्या ये हमने पॉइंट पढ़ लिया हुआ है? जी सॉरी, ये तो पढ़ लिया हुआ है, लेकिन एक पॉइंट रहता है जो मुझे आपको पढ़ाना है, तो मैं वो साथ ही आपको पढ़ा दूं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे, 2.2 पॉइंट हो चुका हुआ है, हो चुका है। बच्चे ये एक सिंपल सी बात है, पढ़ लीजिएगा। हायर रेट्स ऑन इंपोर्ट्स, कुछ गुड्स ऐसी हैं जिसके इंपोर्ट्स पे हायर रेट अप्लाई होगा। वो क्या रेट होगा? 25% सेल्स टैक्स रेट इज एप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ वेरियस आइटम्स। नॉर्मल सेल्स टैक्स का रेट कितना है मोहसिन साहब? तो लेकिन इन पे कितना चार्ज होगा? वो कौन कौन सी आइटम्स है जिस पर 25% चार्ज होगा? जूसेस, किन पे? किस पे? जूसेस पे। व्हीकल इन सीबीयू कंडीशन, व्हीकल इन, दूसरा चॉकलेट्स, सिगरेट्स, टिश्यू पेपर्स, फर्नीचर्स, शैम्पू, ज्वेलरी। लिस्ट याद कर लेंगे, जल्दी से 2 मिनट लगाएं, याद करें इसको। जूसेस, व्हीकल इन सीबीयू कंडीशन, चॉकलेट, सिगरेट, टिश्यू पेपर्स, फर्नीचर, शैम्पू, ज्वेलरी। रिपीट करें इसको दोबारा से। जूसेस, व्हीकल इन सीबीयू कंडीशन, चॉकलेट, सिगरेट्स, टिश्यू पेपर्स, फर्नीचर, शैम्पू, ज्वेलरी। इन पे सेल्स टैक्स का रेट कितना होगा?
25%। जी ऐसे ही नाम आएगा, अभी छोड़ देंगे कौन सी कंडीशन, आगे जाके डिस्कशन होने वाली है इसके ऊपर। हायर रेट ऑन सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हायर रेट होगा। पहले हमने कहा था अगर इंपोर्ट करेंगे तो हायर रेट होगा, अब हम कह रहे हैं अगर ये बनाओगे तो हायर रेट होगा। अगर गाड़ी आपने बनाई 1400 सीसी या उससे ज्यादा की, क्यों इतनी बड़ी गाड़ी बनाते हो? पाकिस्तान की सड़कें तो छोटी है, इतनी बड़ी गाड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, आल्टो काफी है आपको, ठीक है। तो 25% सेल्स टैक्स का रेट चार्ज किया जाएगा जी। 1400 सीसी से ज्यादा गाड़ी अगर बनाएंगे, 1400 सीसी की गाड़ी, तो उस पर टैक्स का रेट 18 नहीं होगा बल्कि 25%। डबल कैबन पिकअप व्हीकल्स, ये भी बच्चे बात क्लियर है? चले जी, ये दो बातें आप लोगों ने याद रख लेनी। पहले हमने पढ़ा अगर इंपोर्ट किया इन चीजों को, इन्हों अपने मुल्क में बनाओ, बाहर से क्यों मंगवाते हो? अगर बाहर से मंगवाया तो 25%। हाँ जी बच्चे, इस पे फर्नीचर के ऊपर इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते, होता है, हम एडजस्ट नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पे मैं फर्नीचर लेने के लिए गया अपने ऑफिस के लिए, बिजनेस प्रीमिसेस के लिए, मैं खरीद के ले आया, उन्होंने मेरे से टैक्स ले लिया 18%। आउटपुट टैक्स तो वो हाँ, अब मैं ये जो इनपुट टैक्स मैं दे आया हूं, मैं अपने आउटपुट में से माइनस नहीं करवा सकता। ये नहीं कहा कि टैक्स नहीं लगा सकते, ये कहा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। फर्क है दो बातों, हम इनपुट टैक्स क्लेम, अच्छा अगर फर्नीचर पे टैक्स ना होता तो फिर हम एग्जम्प्ट की लिस्ट में पढ़ते, एग्जम्पशन की लिस्ट में तो नहीं पढ़ा। टैक्स है लेकिन हम उसको आउटपुट में से माइनस नहीं, मतलब क्लेम नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं। तो मैंने कहीं भी उसको एग्जम्प्ट नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? इनएडमिसिबल। क्लियर होगी बच्चे बात? अच्छा जी बच्चे, अगला शेड्यूल है रिड्यूस्ड रेट्स का, ये भी पढ़ लेते हैं साथ ही, काम खत्म कर। रिड्यूस्ड रेट का मतलब क्या? अच्छा अब शेड्यूल, तवज्जो से, अब आपकी किताब है ना, ये किताब, इस किताब के सबसे आखिरी सफे आपने लिखना है सबसे पहला थर्ड शेड्यूल, ये कौन सा है? रिटेल प्राइस। उसके बाद बच्चे बताइएगा फिफ्थ शेड्यूल कौन सा था? अच्छा बच्चे, उसके बाद था सिक्स, शाबाश। अब आगे जी एट्थ, एट्थ शेड्यूल कौन सा है? अभी ये फोर्थ शेड्यूल अभी तक बात की है। एक हमने 12th शेड्यूल का नाम पढ़ा, तरतीब से लिखवाऊंगा अभी, वैसे 9th भी, 10th भी, 11th भी, 12th भी, अभी फिल वक्त छोड़ दीजिएगा ये भी। 8th शेड्यूल हमारा कौन सा है? रिड्यूस। लेकिन 12th हमने पढ़ा था इंपोर्ट्स के बारे में, याद है ना? हाँ बच्चे, 8th शेड्यूल स्पेसिफाई करता है इंपोर्ट या सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स जिस पे टैक्स का रेट कम होगा। टैक्स का रेट क्या होगा? लेकिन कुछ कंडीशंस के तहत होगा। उसकी कुछ एग्जांपल, 1% किस पे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, वो गाड़ियां जो किससे चलेंगी? पेट्रोल से नहीं, बिजली से चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज करते हैं ना, वो चार्जिंग वाली गाड़ी, जैसे मोटरसाइकिल भी आ गई, सच एज इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक रिक्शाज, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स। एग्जाम्पल क्लियर हो गई जी बच्चे? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट 12.5% ऑन लोकली मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्स कार्ड, लेकिन कितनी? 850 सीसी। वैसे ही हम पढ़ चुके हैं 1400 सीसी से ज्यादा बनाएंगे, हाँ ठीक है ना? तो मैंने आपको बता दिया कितने फायदे हैं आल्टो के, ठीक है ना? 18% भी नहीं लगा, 12.5% लगा रेट। तो ये आपने बात याद रखनी है, हाँ सही। 1% बच्चे हम लोगों ने पहली बात पढ़ी, 1% वो रिड्यूस रेट है, क्योंकि 18 से जितना कम होगा वो रेट क्या कहलाएगा?
रिड्यूस रेट। इसी तरह से 12.5%। इसके बाद आ गया बच्चे 8.5%, लोकली मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये 1800 सीसी है, लेकिन क्या है हाइब्रिड आपको पता है, हाइब्रिड ये होता है वो चार्जिंग से भी चल जाती है और पेट्रोल पे भी चलती है, खास स्पीड तक वो चार्जिंग अगर होगी तो वो वहां पे चलती जाएगी उसी रेंज में, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती जाएगी, चार्जिंग भी होती जा रही है साथ साथ कंजम्पशन भी होती जा रही है। लेकिन अगर उससे ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी, वो कहलाती है हाइब्रिड कार्स। क्लियर हो गया जी बच्चे? अच्छा जी नेक्स्ट, 12.5% ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन CBU कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? CBU कंडीशन। 12.5% ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन CBU कंडीशन। ये 50 किलोवाट आवर बैटरी। क्लियर? ये पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है ना? हाँ, ये एक ही पॉइंट है, दोबारा रिपीट हो गया हुआ। 8% बच्चे होगा ऑन मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स अंडर द ड्रग्स एक्ट। ये ड्रग वो ड्रग नहीं है, मेडिसिन है। हाँ, अद्वियात के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक हो गया? खुश ना होइएगा, अल्लाह माफ फरमाए। हाँ, 3% ऑन सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड ज्वेलरी और 5% ऑन इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप, नोटबुक्स इन CBU कंडीशन। क्लियर हो गया जी बच्चे? FBR के पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो फिक्स बेसिस पे भी सेल्स टैक्स लगा सकता है या कैपेसिटी बेसिस पे भी लगा सकता है। फिक्स बेसिस का क्या मतलब हुआ? फिक्स बेसिस की एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, ये हमारे सामने भी लिखी हुई है, यही एग्जांपल मैंने कोट करनी है क्योंकि सेल्स टैक्स की जो स्पेसिफिक एग्जांपल है वही कोट करनी है। वो है ईंटों के ऊपर। टैक्स किस पे लगा हुआ है? ब्रिक्स पे। किस पे? ईंटों के ऊपर। ये देखिएगा, ये अब जो ईंटें बनाने वाली फैक्ट्री है उस पे एक फिक्स टैक्स लगा दिया, हर महीने आपको इतना टैक्स देना है, हर महीने आपको इतना टैक्स देना है। ये क्या है? फिक्स कैपेसिटी, फिक्स बेसिस बता दी। एक होता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। कैपेसिटी ये है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी उस पर ज्यादा टैक्स, जिसकी कैपेसिटी कम होगी उस पर टैक्स कम। तो दो चीजें होंगी। कैपेसिटी वाले को नुकसान तब होगा अगर वो कैपेसिटी उसकी अंडर यूटिलाइज्ड हुई। नुकसान हो गया ना, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन में उतनी नहीं कर, नुकसान हो जाएगा उसको। तो कैपेसिटी वाले को ये एक नुकसान होता है कि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर टैक्स लग रहा हो तो फिर अगर कैपेसिटी ज्यादा है, प्रोडक्शन कम हो रही है, तो फिर उसको नुकसान होगा इस चीज को। जी बच्चे, इससे आगे ये ब्रिक्स वाला पॉइंट पढ़ लीजिएगा। 7,500 पर मंथ सिंध, KPK, बलूचिस्तान, 3 प्रोविंस आगे, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ एरियाज जैसे मियांवाली, मुल्तान। 10,000 रुपया पर मंथ पंजाब के बाकी शहर, 3 शहर छोड़ के, वो लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी को छोड़ के बाकी शहरों पे पंजाब के 10,000 और पंजाब के कुछ शहर पहले वाले हिस्से में भी आ गए 7,500 वाले में। और ये 3 शहर जो बड़े बड़े हैं उन पर सबसे ज्यादा 12,500। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक बात क्लियर है जी? ये 3 हिस्से हो गए, 1, 2, 3। ये है फिक्स टैक्स ऑन मंथली बेसिस। इसके बाद हम कल इंशाल्लाह, बल्कि ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा मोबाइल फोन पे, ये लिख भी ले साथ। 9th शेड्यूल है मोबाइल फोन। 9th शेड्यूल किस पे है बच्चे? मोबाइल फोन पे। 9th शेड्यूल स्पेसिफाई करता है सेल्स टैक्स फिक्स बेसिस पे इंपोर्ट पे या सप्लाई ऑफ मोबाइल फोन या सैटेलाइट फोन्स रेंजिंग 10 रुपए से लेकर 9,270 रुपए तक टैक्स लग सकता है। कम से कम टैक्स की अमाउंट क्या होगी? 10 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 9,270 रुपए। एंड द परचेजर इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। टैक्स दे दिया लेकिन आप इनपुट टैक्स इसका क्लेम नहीं कर सकते। तो टेलीफोन पे भी कंपनी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकती। ये ऑफिस इक्विपमेंट में फॉल करता है मोबाइल फोन, इसी वजह से यहाँ पे सेपरेटली डिस्कस
नहीं किया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।